मैं हूं इंतज़ार कुरैशी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान स्टोरीज। नाजरीन, आज जो जुर्म कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। नाजरीन, वारदात कुछ ऐसी है कि जो बिल्कुल दहला देने वाली है। नाजरीन, शहर लाहौर की सड़कों पे जो रक्षा ड्राइवर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं और अपना पेट पालते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं, मैं उन तमाम रक्षा ड्राइवरों को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन नाजरीन, इन्हीं रक्षा ड्राइवरों में कुछ ऐसे गलीज़ लोग भी हैं जो कौम की माओ बहनों की इज्जतों को तार तार करने से भी ग्रेज नहीं करते हैं। नाजरीन, इस वाक़ये की क्या तफसीलात हैं, आइए आपको उसी तालबा की ज़ुबानी सुनाते हैं जिसके साथ ये वाक़या पेश आया। मैम बताइए, ये वाक़ये की क्या तफसीलात हैं, हमारे नाजरीन को बताइए। ये वाक़या एक्चुअली जैसे कि आपने बताया कि ये 11 जुलाई का वाक़या है, शाम 4 साढ़े 4 के करीब का। तो मैंने IBS से रिक्शा लिया है। वहाँ पे उसने वारिस मीर अंडरपास पे जाके कहा है कि ये ख़राब हो गया है, मुझे इसको ठीक करना होगा। मैंने कहा इट्स ओके, इसको कर लो ठीक। जैसे ही वो आगे से हटा है, उसके वो स्टीयरिंग के पास पे वो वीडियो चल रही थी, उसने फ़ोन रोटेट करके रखा हुआ था। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है। उसके बाद जैसे ही वो पीछे से घूम के आया, वो अपने औजार क्या होते हैं वो उठाने के बहाने उसने बिल्कुल ही गैर महसूस तरीके से मेरा स्कार्फ खींचा है, जिस पे मैं अलर्ट हुई हूँ। मैंने उसको कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है, ये क्या रवैया है। वो स्टिल खामोश था, उसने बिल्कुल मुझे किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसके बाद मैंने इसको कहा है कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो उसने इस साइड पे ट्रैफिक जा रही थी, वो बिल्कुल रिक्शे की ओट में होके उसने अपने जो शर्ट और ट्राउज़र था वो बिल्कुल नीचे कर दिया। शर्ट पेट तक ऊपर कर दी और ट्राउज़र थोड़ा सा नीचे कर दिया। और बिल्कुल वो इतना घटिया और ख़बीस इंसान था कि उसको ये भी एहसास नहीं था कि मैं रोड पे हूँ या ट्रैफिक गुजर रही है वहाँ से या मुझे कोई रोक लेगा, बिल्कुल भी नहीं। और उसके बाद जब मैंने उसको उसने कहा कि चले आ जाए, ठीक हो गया है। वो उसके लिए लग रहा था कि कोई बात ही नहीं है इतनी बड़ी। मैंने उसको कहा कि नहीं, यहाँ से चले जाओ। पीछे से सडनली एक रिक्शा आया, मैंने उसको हाथ दिया है और उसको मैंने कहा तुम निकलो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। उसने क्या किया है कि अपने ऑटो का दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और वहाँ रोड पे खड़े होकर मुझे गालियाँ बकते हुए वो वहाँ से दफ़ा हो गया। अब जैसे ही मैंने जैसे ही आगे गया, मेरे फ़ौरन जहन में आया है कि मैंने इसका नंबर भी नोट करना चाहिए मुझे। तो मैंने उसका नंबर नोट किया, फिर वहाँ से चला गया। अच्छा मैम, ये बताइए कि इस हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ है और पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने 4 दिन गुजरने के बाद इस वाक़े पे FIR की है। उसके बाद फिर इनका यही है कि हम CCTV फुटेज की मदद से उसको तलाश कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इस केस के जो तफ्तीशी हैं खालिद साहब, उनका क्या कहना है? उनका भी यही कहना है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब फर्दर वो क्या करते हैं या इस पे काम करते हैं या नहीं करते, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती फ़िलहाल। नाज़रीन, ये वो तफसीलात थी इस होशरुबा वाक़ये की। नाज़रीन, आप ये समझ लीजिए कि शहर की सड़कों पे अब इस कौम की माँ बहनों की इज़्ज़तें जो हैं वो महफूज नहीं हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मेरी जो इस केस के तफ्तीशी हैं खालिद साहब, जो कि थाना मुस्लिम टाउन में तैनात हैं, उनसे मेरी बात हुई। उनका ये कहना था कि हमने इस रिक्शे का जो नंबर इस लड़की ने बताया है उसका रिकॉर्ड सारा हमने एक्साइज में भी भेजा है और CCTV फुटेज कैमरों से भी देख रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि इस मुकाम पे जहां ये रिक्शा रुका था, जो कि वारिस मीर अंडरपास से थोड़ा पीछे है, तो वहां पर कोई सेफ्टी कैमरास होंगे, आप उनकी फुटेज से मदद क्यों नहीं लेते? जिसपे खालिद साहब का ये कहना था कि वहां का CCTV फुटेज कैमरा जो है वो खराब है, लेकिन हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द हम मुल्ज़िम तक पहुंच जाएंगे। नाज़रीन, हालिया ही कुछ दिन पहले का वाकया है कि शुमाली चौनी के इलाके से अगवा होने वाले एक बच्चे की जो अगवाकार खातून थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आला तलीम याफ्ता है लेकिन जहनी तौर पर मफलूज है, उसे भी एक रिक्शा ड्राइवर ने अपने साथी के हमरा चमड़ा मंडी के इलाके में जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, जिस मुल्जिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए, अब देखना यह है कि थाना मुस्लिम टाउन की पुलिस इस खबीस मुल्जिम रिक्शा ड्राइवर को, जो कौम की बेटियों की इज्जतों को तार तार करने से दरेग नहीं किया जिसने, उसको कब गिरफ्तार करती है। नाजरीन, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि पंजाब पुलिस फुली इक्विप्ड है, जदीद टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है, तजर्बाकार अफसरान से इक्विप्ड है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पंजाब पुलिस जल्द इस मुल्जिम को पकड़ लेगी और इसे करार वाकई सजा देगी। इसके साथ ही नाजरीन, अपने मेज़बान इंतज़ार कुरैशी और पाकिस्तान स्टोरीज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अल्लाह मेरा, आपका और पूरे पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।